एक समय की बात है। महादेव कैलाश से उतरकर पृथ्वी के एक अत्यंत सुंदर वन में भ्रमण कर रहे थे। चारों ओर हरियाली थी, पक्षियों का मधुर कलरव और मंद मंद पवन वातावरण को और भी दिव्य बना रही थी। महादेव आनंद में मग्न होकर तीव्र गति से वन में विचरण कर रहे थे। तभी अचानक उनका एक चरण भूमि में बने एक पुराने गड्ढे में फिसल गया। वे संतुलन बनाने लगे, लेकिन उसी क्षण उनके हाथ में धारण की हुई एक दिव्य कंठी, हार की मणि छूटकर सीधे उसी गड्ढे में गिर पड़ी। महादेव तुरंत वहीं रुक गए। वे गड्ढे के किनारे बैठकर उस मणि को ढूंढने लगे, पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसी समय माता पार्वती वहां आईं। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, हे नाथ, आप इस निर्जन स्थान पर क्या खोज रहे हैं? महादेव मुस्कुराकर बोले, हे देवी, ये मणि आपने मुझे प्रेम से दी थी, वो इसी गड्ढे में गिर गई है, मैं उसी को ढूंढ रहा हूं। ये सुनकर माता पार्वती हल्के से हंस पड़ीं और बोलीं, हे स्वामी, आप संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी होकर एक छोटी सी मणि नहीं खोज पा रहे। फिर मुस्कुराते हुए बोलीं, यदि मैं स्वयं इस गड्ढे में गिर जाती तो क्या आप मुझे भी ऐसे ही खोजते रहते? महादेव गंभीर स्वर में बोले, नहीं हे देवी, मैं आपको गिरने ही नहीं देता। आपकी रक्षा मेरा धर्म है, खोजना नहीं, संभालना मेरा कर्तव्य है। ये सुनकर माता पार्वती का हृदय भर आया। वे बोली, तो आइए स्वामी, आज मैं आपकी खोई हुई वस्तु खोजने में आपकी सहायता करती हूं। दोनों ने मिलकर गड्ढे में हाथ डाला। समय बीतता गया, महादेव थकने लगे, पर माता पार्वती पूरे धैर्य और प्रेम से खोज करती रहीं। अंततः माता पार्वती की उंगलियों को वह दिव्य मणि स्पर्श हुई। उन्होंने स्नेह से वो मणि निकालकर महादेव के हार में पुनः जोड़ दी। महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसी स्थान पर ध्यान किया और अपनी शक्ति से वहां एक भव्य गुफा प्रकट कर दी। उस गुफा के भीतर उन्होंने माता पार्वती की दिव्य प्रतिमा स्थापित की। माता पार्वती ने विनम्रता से पूछा, हे स्वामी, इस स्थान पर मैं किस नाम से पूजी जाऊंगी? महादेव बोले, हे देवी, यह स्थान आपकी करुणा का साक्षी है, अतः आप यहाँ गुफा की करुणामयी माता के नाम से जानी जाएंगी। इसके बाद माता पार्वती ने महादेव के चरण स्पर्श किए। महादेव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, जो भी भक्त सच्चे मन से इस गुफा में तुम्हारा स्मरण करेगा, उसके जीवन के गड्ढे भी भर जाएंगे। और तभी माता पार्वती कैमरे की ओर देखकर मुस्कुराती हैं और कहती हैं, जो इस कथा को देख रहा है, उसने अगर मेरे महादेव के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसकी मणि अभी भी गड्ढे में ही अटकी है।